मंदिर से मस्जिद और मस्जिद से मंदिर तक का संघर्ष। हम बात कर रहे हैं भारत के न्यायिक इतिहास के सेकेंड लॉन्गेस्ट केस के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक लार्ज एरिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। 1850s के समय पे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस स्थल पे पूजा अर्चना कर रहे थे। हिंदूज अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे और मुस्लिम्स अपनी नमाज जो है वो इंटरनल सेंक्टम में अदा कर रहे थे। महंत रघुवर दास इस बात की डिमांड करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ से कि उनको राम चबूतरे के पास में छतरी बनाने की इजाजत दे दी जाए। जब रामलला की मूर्ति को केंद्रीय गुंबद में स्थापित किया जाता है, उसके ठीक 7 दिन के बाद में कोर्ट ऑफ लॉ इस पूरी संपत्ति को, इस पूरे क्षेत्र को विवादित क्षेत्र डिक्लेयर करते हुए इस पे ताला लगवा देती है। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यह आदेश देती है कि रामलला के कपाट खोल दिए जाएं और हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी जाए। लाल कृष्ण अडवाणी इस बात का निर्णय लेते हैं कि वो सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर की अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। 1992 में कार सेवकों का एक काफिला बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ता है और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाता है। मंदिर से मस्जिद और मस्जिद से मंदिर तक का संघर्ष। हम बात कर रहे हैं भारत के न्यायिक इतिहास के सेकेंड लॉन्गेस्ट केस के बारे में। देखिए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित एक पावन शहर है जिसका शाब्दिक अर्थ है अजेय। अयोध्या को साकेत या अवधपुरी या फिर श्री राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे डिस्प्यूट की शुरुआत होती है 1526 और 1528 के आसपास में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक लार्ज एरिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। बाबर का कमांडर मीर बाकी अयोध्या के इस पावन स्थल को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पे बाबरी मस्जिद की स्थापना करता है और तभी से इस विवादित स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। देखिए, 1813 के आसपास सबसे पहली बार हिंदू संगठन इस बात की डिमांड करते हैं कि ये रामलला का मंदिर है और यहाँ पे उनको पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। 1853 के आसपास में जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे तो उनके समय में सांप्रदायिक हिंसा होती है। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पूरे एरिया की फेंसिंग करवा देती है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इंटरनल सेंक्टम जो है वो मुस्लिम्स को दे दिया जाता है और जो बाहर का एरिया है जैसे राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडारण क्षेत्र, ये सभी हिंदू पक्ष को दे दिया जाता है। इसका मतलब साफ था कि 1850s के समय पे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस स्थल पे पूजा अर्चना कर रहे थे। हिंदूज अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे और मुस्लिम्स अपनी नमाज जो है वो इंटरनल सेंक्टम में अदा कर रहे थे। ये मैटर सबसे पहली बार न्यायालय में पहुंचता है 1885 में। 1885 में महंत रघुवर दास इस बात की डिमांड करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ से कि उनको राम चबूतरे के पास में छतरी बनाने की इजाजत दे दी जाए। कोर्ट ऑफ लॉ इस रिलीजियस स्ट्रक्चर की इजाजत नहीं देता है। कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि काफी सेंसिटिव मैटर है और सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की संभावना है, इसलिए उनकी मांग जो है उसको खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद ये मैटर न्यूज में आता है 1934 में। 1934 के आसपास में दोनों धार्मिक ग्रुप्स के बीच में दंगे भड़कते हैं और 1934 में बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करना बंद हो जाता है। आजादी के बाद ये मैटर सबसे पहली बार 1949 में न्यूज में आता है। देखिए, 22-23 दिसंबर 1949 के इस इंसिडेंट के बाद में जब रामलला की मूर्ति को केंद्रीय गुंबद में स्थापित किया जाता है, उसके ठीक 7 दिन के बाद में कोर्ट ऑफ लॉ इस पूरी संपत्ति को, इस पूरे क्षेत्र को विवादित क्षेत्र डिक्लेयर करते हुए इस पे ताला लगवा देती है और वहां से ही ये बात जो है वो स्पष्ट हो जाती है कि ना ही हिंदू पक्ष और ना ही मुस्लिम पक्ष जाकर के अपनी अपनी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ में यहाँ पे किसी भी तरह की कोई धार्मिक गतिविधि कर सकते हैं। देखिए, अब 1950 में हिंदू महासभा के एडवोकेट गोपाल विशारद कोर्ट ऑफ लॉ फैजाबाद में एक पिटिशन फाइल करते हैं। फैजाबाद में इस पिटिशन को दाखिल करते हुए हिंदू महासभा इस पूरे क्षेत्र पे अपना मालिकाना हक जो है उसका दावा करती है। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से भी एक पिटिशन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाती है। उसके बाद 1961 में सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड भी अपनी पिटिशन फाइल करते हुए इस पूरे क्षेत्र में अपने मालिकाना हक का दावा करता है। इसके बाद
1980s के डेकेड में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट शाहबानो केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को बदलते हुए राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को इनेक्ट करती है और शाहबानो के फैसले को निरस्त कर दिया जाता है। 31 जनवरी 1986 को फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है कि राम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएं। ठीक एक दिन के बाद में, मतलब 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यह आदेश देती है कि रामलला के कपाट खोल दिए जाएं और हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी जाए। इस फैसले को 24 घंटे के अंदर अंदर अमल में ला दिया जाता है और उस समय प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी। इस तरह के कई नैरेटिव सामने आते हैं, जैसे राजीव गांधी चाहते थे कि मुस्लिम पक्षों को जब कुछ दे दिया गया है, मुस्लिम पक्ष के साथ साथ ही हिंदू पक्ष की खुशी के लिए भी बैलेंस बिठाने के लिए ये मंदिर के द्वार जो है वो खुलवाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के नैरेटिव्स भी हैं कि राजीव गांधी को इस डिसीजन के बारे में पता नहीं था और एक्चुअली ये काम उनके सलाहकार और उनकी कैबिनेट में मंत्री अरुण नेहरू ने किया था, जिनको बाद में राजीव गांधी ने अपनी कैबिनेट से बेदखल कर दिया। 1986 के इस इंसिडेंट के बाद में 1989 में श्री राम लला विराजमान के नाम से एक और पिटीशन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्टर होती है और इसी बीच में शाहबानो केस और 1989 के बीच में लाल कृष्ण अडवाणी, जो कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड एम्बेसडर थे, वो इस बात का निर्णय लेते हैं कि वो सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर की अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। शुरुआती चरण में लाल कृष्ण अडवाणी ये डिसाइड करते हैं कि वो पद यात्रा करेंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर प्रमोद महाजन उनको ये एडवाइस देते हैं कि पद यात्रा करना उचित नहीं होगा, बेहतर ये है कि आप रथ यात्रा का इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं रथ यात्रा श्री राम के रथ के साथ में भी कनेक्ट कर रही है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के साथ में भी कनेक्ट कर रही है। उसके साथ ही साथ में रथ जो है, जब आप एक वैन को रथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये ज्यादा दूरी तय कर पाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में जुड़ पाएंगे। श्री लाल कृष्ण अडवाणी शुरू में तो हिचकते हैं, लेकिन बाद में उस एडवाइस को फॉलो करते हुए रथ यात्रा की शुरुआत होती है। ये रथ यात्रा जब बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है तो बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव जब लाल कृष्ण अडवाणी के अरेस्ट के ऑर्डर्स देते हैं तो लाल कृष्ण अडवाणी केंद्र की वीपी सिंह सरकार के साथ में समर्थन वापस ले लेती है और वीपी सिंह की सरकार कोलैप्स हो जाती है। उसके बाद एक नए दौर की शुरुआत होती है कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार एक इंपॉर्टेंट एक्ट को इनेक्ट करती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंगली 15 अगस्त 1947 से लेकर के किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं किया जा सकता था। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था और वो था अयोध्या का ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। इसके बाद 1992 में कार सेवकों का एक काफिला बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ता है और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाता है। इसके बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है और केंद्र की पीवी नरसिम्हा राव सरकार अयोध्या एक्विजिशन एक्ट 1993 को पारित करती है। अयोध्या एक्विजिशन एक्ट 1993 के अकॉर्डिंगली इस विवादित क्षेत्र के आसपास की लैंड को केंद्र सरकार अपनी कस्टडी में ले लेती है। देखिए, इस इंसिडेंट के बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार एक सोल्यूशन सजेस्ट करती है। वो ये रेकमेंड करते हैं कि इस विवादित स्थल पे एक मंदिर, एक मस्जिद, एक म्यूजियम और एक लाइब्रेरी को स्टैब्लिश कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के सजेशन को डिक्लाइन कर देती है। अब दौर आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके कार्यकाल के दौरान 2002 में एक सेपरेट विभाग बनाया जाता है, अयोध्या विभाग। अयोध्या विभाग का मुख्य मकसद होता है कि दोनों पक्ष जो हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके प्रतिनिधि आपस में बातचीत करते हुए इस मसले का एक शांतिपूर्ण हल निकालें। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट 2002 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह आदेश देती है कि वो इस बात का पता लगाए कि क्या वास्तविकता में इस प्लेस के ठीक नीचे रामलला जो है उनका जन्मस्थल है, क्या इस ढांचे के ठीक नीचे किसी भी तरह से हिंदू मंदिर के कोई संकेत मिलते हैं, कोई इंडिकेशंस मिलते हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 जजेस बेंच को स्टैब्लिश करता है और 2010 में एक फैसला आता है। इस फैसले के दौरान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। वो क्षेत्र, वो केंद्रीय गुंबद जहां पे श्री राम लला की मूर्ति है, वो क्षेत्र दे दिया जाए रामलला विराजमान को। वहीं श्री राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडारा जो है ये दे दिया जाए निर्मोही अखाड़ा को, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाए। देखिए 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट 2011 में रोक देती है। इस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करते हैं और राम मंदिर मूवमेंट को एक नई दिशा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट एक मीडिएशन पैनल को स्टैब्लिश करती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है दोनों धर्मों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कोर्ट के बाहर इस मसले का हल निकालना। देखिए अब सबसे पहले ये समझिए कि इन तीनों पक्षों को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की, तो सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को राजीव धवन रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं श्री राम लला विराजमान को CS वैद्यनाथन रिप्रेजेंट कर रहे थे और निर्मोही अखाड़ा को SK जैन रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इन तीनों पक्षों ने अलग अलग तरह से इस पूरे स्थल पे अपने पोजीशन को क्लेम किया। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं सबसे पहले सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में। सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड का कहना था कि 1949 से आपको इस मैटर को देखना चाहिए जब रामलला की मूर्ति को केंद्रीय गुंबद में स्थापित किया गया था। हालांकि सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड का यह मानना था कि हिंदू पक्ष अगर चाहे तो राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडारा क्षेत्र जो है वो उसको वहां पे अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी रख सकता है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़े के वकील श्री जैन का ये मानना था, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी, उन्होंने ये बताया कि 1934 से ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा विवादित क्षेत्र ये उनके कंट्रोल में है, और क्योंकि वो सभी तरह की धार्मिक गतिविधियों को और सभी तरह के रीति रिवाजों का पालन करते हुए इस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं, इसलिए इसका मालिकाना हक जो है वो उनको मिल जाए। लेकिन इसको साबित करने के लिए उनके पास में इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं थे। अब चलते हैं, बात करते हैं श्री रामलला विराजमान के बारे में। श्री रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और कई ऐसे तर्क दिए जो बाकी दोनों पक्षों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और तर्कों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, डिफरेंट हिस्टोरियंस के टेक्स्ट रिकॉर्ड्स। श्री रामलला विराजमान के रिप्रेजेंटेटिव CS वैद्यनाथन ये भी कहते हैं कि ASI की खुदाई में इस विवादित स्थल के ठीक नीचे जिस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं वो साफ तौर पे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पे कभी राम मंदिर था और यही रामलला का जन्म स्थल है। सुप्रीम कोर्ट एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एस्टैब्लिशमेंट करती है और इसकी हियरिंग 6 अगस्त 2019 से लेकर के 14 अक्टूबर 2019 तक चलती है। 40 दिन तक चले इस पूरे के पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 16 अक्टूबर 2019 को रिजर्व कर लेती है और अंतिम फैसला आता है 9 नवंबर 2019 को। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का लिया हुआ निर्णय अनसस्टेनेबल था। वो रेमेडी दी गई जो रेमेडी किसी ने मांगी ही नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि केंद्र सरकार 2.7 एकड़ लैंड को अपनी कस्टडी में ले ले और एक ट्रस्ट का निर्माण करे। ये ट्रस्ट कस्टडी के ठीक 3 महीने के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। इस ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करे और उसका ओवरऑल मैनेजमेंट देखे। बाद में केंद्र सरकार इस 2.7 एकड़ लैंड को इस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक वायलेशन ऑफ लॉ था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के शैबतशिप के राइट को डिक्लाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि निर्मोही अखाड़ा के पास में किसी भी तरह से शैबत अथॉरिटी नहीं है। 1934 से जो क्लेम किया गया था निर्मोही अखाड़ा की तरफ से वो वैलिड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपने पोजीशन के क्लेम को एक इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट नहीं कर पाया। उसके साथ ही साथ में ASI की खुदाई में जिस तरह के इंडिकेशंस मिले वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस स्ट्रक्चर के ठीक नीचे जो स्ट्रक्चर था वो इस्लामिक टेनेंट्स या इस्लामिक आर्किटेक्चर से टोटली डिफरेंट था। देखिए द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट इज कि जिस तरह से लोगों ने इस पर रिएक्ट किया वो काफी मैच्योर वे था। इस फैसले को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
ये बात अलग है कि रिव्यू पिटिशन रजिस्टर की गई थी, जिस रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि 2.7 एकड़ लैंड जो है वो हिंदू पक्ष को राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया जाए। उसके साथ ही साथ में 5 एकड़ लैंड मुस्लिम पक्ष को भी दिया जाए, ताकि सद्भावना पूर्वक तरीके से एक मस्जिद का निर्माण भी हो सके और दोनों पक्षों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हो सके। ओवरऑल बात करें तो फाइनली ये सदियों से चला आ रहा ये मूवमेंट खत्म हुआ और अब जनवरी 2024 में श्री राम लला का मंदिर जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है।